दोस्तों भाग्य बड़ा ही आश्चर्यजनक होता है। हम जो सोच भी नहीं सकते हैं वैसी स्थिति भविष्य में होती है। जो दोस्तों सड़कों पर सोए हैं वो आज राजमहलों में। ये ध्यान रखना चाहिए, ये चमत्कारिक दुनिया है और इसमें इतना अधिक परिवर्तन है जो हमारी कल्पना से भी परे है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, व्यक्ति की दशा और उसकी स्थिति केवल प्रभु की कृपा पर निर्भर है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हम यानी कि उनसे बने हुए हैं और उसी में ही हमको लीन होना है। तो दोस्तों जितना विरोध करोगे उतना ज्यादा आपके लिए कष्ट रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान कर पाए, हम उनके स्वरूप को यानी कि अपने अंतर्मन में बसा पाए। दोस्तों मैं आज आपको मिथुन राशि के लिए 18 और 19 मई का राशिफल बताऊंगा। वैसे तो दोस्तों 18 और 19 मई थोड़े से ध्यान रखने के दिन है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के अभी अप्रत्याशित यानी कि स्वास्थ्य को लेकर या विभिन्न चीजों को लेकर होने वाले विवादों से थोड़ा बचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि मिथुन राशि का बुरा समय है, पर दोस्तों इस समय यानी कि करियर के मामले में या कामकाज के मामले में, या फिर मान लीजिए बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक हैं जिनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण माहौल तैयार हुआ था 2025 में। हो सकता है कि वो सफल हुए उसमें, पर 2025 में एक बहुत बड़ा भार उनके ऊपर आकर पड़ गया। यानी कि इस समय जो मिथुन राशि की स्थिति है ना, उसमें कोई कानून, कोई नियम उनके करियर को बहुत तेज गति से प्रभावित कर रहे हैं। कहते हैं कि मिथुन राशि के लिए अभी हाथ जलने वाली स्थिति है, हाथ जल जाते हैं इसमें। यानी कि हाथ जलने का मतलब ये है कि करियर में एक प्रकार से कार्य करते करते हालत खराब हो जाना, तो ऐसा योग है ये। पर इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि सभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए ऐसी स्थिति रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा, करियर के मामले में ये बहुत ही खास समय है 2025 का वर्ष, और इसमें करियर में आप नई बुलंदियां भी छू सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। पर हाँ, चुनौतीपूर्ण स्थिति करियर में 2025 के शुरुआती समय में उत्पन्न हुई है, खास घटनाएं हुई है 2025 में करियर के मामले में, और 2025-26 में रहेगा करियर के मामले में खास घटनाएं। हाँ, हो सकता है कि बहुत विशेष प्रकार की उन्नति भी हो जाए, कुछ जातकों की नया कामकाज शुरू हो। ये देखना चाहिए कि जिनके लिए कामकाज नहीं था ना दोस्तों, उनके लिए कामकाज बन जाता है इसमें, और जो पहले से काम कर रहे हैं ना उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा दबाव आया हो। तो ऐसा अलग अलग प्रकार का योग है, इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। 18-19 मई मिथुन राशि के लिए थोड़ा हम कह सकते हैं कि षड्यंत्र के दिन है, गुप्त दिन है, थोड़ा अप्रत्याशित चीजों के दिन है। 18-19 मई को मिथुन राशि वाले जातक को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि इस समय अचानक कोई विवाद हो जाता है, अचानक लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, 18-19 मई ध्यान रखने के दिन है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वाले जातक को इस समय अचानक कोई विवाद का सामना करना पड़ सकता है जो उनके करियर के लिए विरोधी हो। तो ऐसा योग है ये मिथुन राशि वाले जातक को 18-19 मई को होने वाली धनानी से बचना है, क्योंकि धनानी हो जाती है इस समय अचानक। ये जरूरी नहीं है सबके लिए समान फल हो, पर लड़ाई और विवाद और धनानी ये तीनों चीजें इस समय रहेगी। धन के मामले में एक झगड़ा और विवाद के मामले में एक उत्पन्न होना, और भाई से विवाद होता है 18-19 मई को। 18-19 मई मिथुन राशि के लिए भाई से धन का विवाद बताते हैं। 18-19 मई मिथुन राशि के लिए धन के विवाद के दिन है। इस समय कोई विवाद तो होता ही है 18-19 मई को। अब दोस्तों अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से है, जिन लोगों की मिथुन राशि है 18-19 तारीख को उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय अप्रत्याशित घटनाएं होगी। इस समय कोई षड्यंत्र आएगा, कोई गुप्त कार्य आएगा, और मिथुन राशि वाले जातक के लिए स्वास्थ्य के मामले में भी ये बढ़िया दिन नहीं है। पर दोस्तों जिन कुंडलियों में दशा अंतरदशा बढ़िया है, हो सकता है कि उनके लिए थोड़ा सा षड्यंत्र होकर रह जाए, किसी महिला मित्र का थोड़ा सा षड्यंत्र होकर ही बात टल जाए, झगड़ा होकर ही रह जाए, थोड़ा सा झगड़ा होकर ही रह जाए। विवाद और झगड़ा तो इस समय रहेगा, 18-19 तारीख को झगड़ा और विवाद रहेगा मिथुन राशि के लिए, ये ध्यान रखना चाहिए।
तो इस प्रकार का अलग ढंग का योग है ये, इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से 18-19 मई को स्वास्थ्य के मामले में, भाई के मामले में, धन के मामले में, अपनी बोली के मामले, मिथुन राशि वाले जातक कुछ बोल दिया उन्होंने, तो इसके कारण जो विवाद होता है ना, उससे बचना चाहिए। साथ ही साथ षड्यंत्र से, कोई महिला मित्र षड्यंत्र करे, कोई रिलेशनशिप में षड्यंत्र हो, कोई यानी कि लव लाइफ में षड्यंत्र हो, इससे 18-19 मई को बचना चाहिए। 18-19 मई मिथुन राशि वाले जिनके चंद्रमा मिथुन राशि में, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए 18-19 मई को। तो दोस्तों इस प्रकार की घटनाएं रहेगी, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको कोई फंसा रहा है तो ध्यान से रहो। अगर मान लो धन खाने के लिए कोई दिमाग में चीज उत्पन्न हो गई है तो वो भी अच्छी नहीं होती ना, वो भी फंसाने की होती है। तो इस प्रकार का योग है दोस्तों, अलग अलग प्रकार का कुंडली के आधार पर अंतिम परिणाम होते हैं। जो भी बात मैंने बोली ना, उसको कुंडली के हिसाब से देखो, आपकी कुंडली के हिसाब से मिलाओ। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि ऐसी दिव्य राशि जिसमें इतनी ऊर्जा होती है, जो संसार को जोड़ने का कार्य करती है, जो महान राशि कहलाती है। दोस्तों मिथुन राशि से ज्यादा महान और ऊर्जाशाली राशि और कोई नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें तो बहुत ऊर्जा होती है दोस्तों। एक और एक दो होते हैं, पर 2 और 1 3 होते हैं मिथुन राशि, तो ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि में तो दोनों के गुण विद्यमान है, 1 और 2 दोनों के। तो दोस्तों इस राशि में तो बहुत बल है, इस प्रकार की राशि तो अलग प्रकार की होती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि इसमें एक प्रकार की ऊर्जा है, और 18 और 19 मई को अचानक कोई सातिर चाल, कोई ठगी, कोई धोखा मिथुन राशि के धन को, विवाद को घेर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय क्या है कि 18-19 मई को कोई अप्रत्याशित चीज भी हो जाती है। अभी क्या है कि स्वास्थ्य को लेकर अप्रत्याशित चीज, तो इस प्रकार की चीजें होती है मिथुन राशि के लिए। कोई निर्णय करना पड़ रहा है महत्वपूर्ण मिथुन राशि को, तो इस प्रकार का ये है। ये क्या है कि पारिवारिक कार्य ज्यादा करवाता है। ये जो समय है ना 2025 का, जो मिथुन राशि के चल रहा है, ये पारिवारिक कार्य ज्यादा कराता है। अब जिनकी कुंडलियों में दशा अंतर्दशा बढ़िया है, योग बढ़िया है, वो अपने पारिवारिक कार्यों में सफल होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, कुंडली के ऊपर सब कुछ निर्भर है। जो मैं बताता हूं ना, वो राशि के ऊपर है, और राशि को कुंडली के अनुसार देखना चाहिए, क्योंकि कुंडली तो हमारे जीवन का दर्पण है दोस्तों। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए 2025 का वर्ष अच्छा रहे, सफलता मिले उनको। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।